स्वागत है हमारे धैर्य नॉलेज में। आज यहाँ ग्रुप डिस्कशन होने वाला है ना। जिसमें जैसे दो टीम जैसे हमने बांटे हैं। एक टीम है गर्ल का इधर और एक टीम है बॉय का। गर्ल की कैप्टन है रितिका और बॉय का है सूरज। तो आज हम लोग जितने भी जो क्लास लिए हैं पढ़ाए हैं उसमें से जैसे आज सैटरडे है तो ग्रुप डिस्कशन होने वाला है यहाँ पे, है ना। उसमें से पढ़ाया हुआ जो क्वेश्चन है उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी यहाँ करवाई जाती है ना। और आज जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे पूछेंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसे इधर से बॉय की तरफ से आप पूछिएगा, खड़े हो जाइए। हम पूछे यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यंग इटली, है ना, यंग इटली संस्था की स्थापना किसने किया था? कौन किया था? मेजनी, बिल्कुल सही जवाब है। यंग इटली का स्थापना कौन किया था? मेजनी किया था, है ना। एकदम सही जवाब है और सही जवाब देने के लिए, है ना, देने के बाद आपको मिल जाएंगे कितना? 10 मार्क्स, ठीक है। तो इधर से गर्ल ग्रुप से कौन पूछेगी, है ना? गर्ल्स इधर से कौन पूछेगी? चलो तुम पूछेगी। नेपोलियन संहिता की स्थापना कब हुआ? नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था, है ना। नेपोलियन संहिता, है ना, यानी कि कोड कब लागू हुआ था? नेपोलियन कोड संहिता, है ना, कोड कोड संहिता ये बोला जाता है उसका। नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था पता है आप लोग को? पता है? नहीं है पता, पता है? चलिए आप बोलिए। 1804। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता जैसे लागू हुआ था, यानी कि कोड जैसे लागू हुआ था। याद रखिएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। और ये सारा ऑब्जेक्टिव जैसे, है ना, याद रखना है, अभी से शुरू से प्रैक्टिस करना है ताकि जो आगामी, है ना, परीक्षा है आप लोग का, है ना, उसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत न हो। अभी से हम लोग तैयारी बेहतर तरीका से करते रहेंगे, ठीक है। चलिए इधर से अब इस ग्रुप से आप पूछिएगा, आप पूछिए। रेरन मारिया रेल के द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? 10th क्लास में रेन मारिया के द्वारा रचित पाठ कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, बिल्कुल सही जवाब है ना। गर्ल आगे बढ़ती हुई, चलिए अब इधर से गर्ल ग्रुप से कोई पूछने वाली हो, कौन पूछोगी? चलो कौन पूछेगी? हाँ चलो पूछो, खड़ी हो जाओ, बढ़िया से बोलो, इधर आओ। अब बोलो। HCl का रासायनिक नाम? इसका HCl का HCl का नाम बताओ। HCl है ना, बोलो तुम बोलो। हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। ये क्लोराइड भी कह सकते हो, ठीक है, सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है Cl का, ये ना होता है। चलिए ये भी बोल रहा था, है ना, मैं कहता है गिरते गिरते उठना, वही बात है। चलिए इधर से नेक्स्ट, आप लोग तैयार रहिए पहले से, है ना, कौन क्वेश्चन करना है, ठीक है। कौन करेगा? चलो खड़ा हो जाओ, कौन करेगा? नहीं करोगे तो 5 नंबर माइनस कर देंगे, इसको पहले समझ लो। हाँ आ जाओ, आ जाओ, प्रश्न दे जाओ, बोलो। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये 10th क्लास का इतिहास का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अंकुरवाट मंदिर की यदि मैं बात करूँ तो ये विष्णु, है ना, भगवान का मंदिर है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा कि कहाँ है, वो आपको बताना है। किसी को, है ना, किसी को पता है? नहीं, आप बोलो। कंबोडिया कहाँ है? कंबोडिया, ठीक है। आपने आंसर नहीं दिया है इसीलिए लड्डू खाइए। चलिए इधर से खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तुम वो झांसी की रानी है ना रे। बेरियम सल्फेट का सूत्र? बेरियम सल्फेट का सूत्र बताओ, जिसको आता है बढ़िया से बताओ। बेरियम सल्फेट का सूत्र पूछ रही है, साफ हल्का है, बोलो। बेरियम सल्फेट का सूत्र पूछ रही है तुम लोगों से, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बताओ। तुम लोग पिछड़ रहे हो, नाम बर्बाद कर देगा लड़का सबका। हाँ बोलो। BaCl2। चलो गलत लग रहा है, चलो गलत है, तुम बोलो। BaNO BaSO4, BaSO4।
बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? BaSO4, है ना। याद रखना आप लोग को भी BaSO4, है ना। प्रैक्टिस करना आप लोग, जैसे क्वेश्चन को सुन कर कितने प्रश्नों का आप लोग उत्तर देते हैं, ये भी जैसे अपने में से आकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इधर से बॉय ग्रुप से कौन पूछेगा? आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अमराकांत का विधा। अम्रकांत 10th क्लास की बात कर रहा है ना। अम्रकांत जो लिखा है ना, कौन पाठ लिखा है तुमको पता ही होगा। इसका ये विधा पूछ रहा, उल्टा क्वेश्चन कर रहा है ना। वो पाठ का नाम बोलता तब विधा बोलता तब परफेक्ट होता, लेकिन तुम समझ सकती हो, है ना। 10th क्लास में अमरकांत ने क्या लिखा है? कहानी। अच्छा, अमरकांत कौन पाठ लिखा है इसको पहले बताओ। जो तुम बोल रहे हो ना अमरकांत, 10th क्लास में कौन पाठ लिखा है अमरकांत? हाँ बोलो, कौन? कौन? बहादुर, है ना। बहादुर के जो रचनाकार लेखक है वो कौन है? अमरकांत जी है ना। और इसकी विधा जो है से बहादुर का क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। तो बढ़िया से याद रखना है, क्या है? कहानी है। और ये सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, है ना। उसके दृष्टि से ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग देखिए वीडियो, है ना। और उसमें जैसे देख करके आप आकलन कीजिए कितने प्रश्नों का जैसे आप उत्तर दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करता है उससे पहले आप, है ना, उत्तर जैसे दे करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर दी थी। चलिए नेक्स्ट, इधर से गर्ल ग्रुप से कौन पूछेगी? अरे तुम लोगों ने पूछ रहा है ये क्वेश्चन, खड़ी हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, बोलो। H2SO4 का रासायनिक नाम। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? अम्लों का राजा, बताओ रे, इसे कहा जाता है। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? बोलो ना, तू बोलो रे। सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, है ना। इसका क्या नाम हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बॉय ग्रुप से कैप्टन साहब पिछड़ रहे हैं, कोशिश कीजिए आगे निकलने का, है ना। और नहीं तो 5 नंबर का बॉय ग्रुप से कौन पूछेगा? आ जाओ। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कहाँ है? बुडापेस्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? आज तुम लोग बुआ हारिए के जाएगा ऐसा लग रहा है, बताओ। अरे शौक से बोलता है जी सर, है ना। तुम लोग का स्थिति आ गया एकदम डाउन वाला समय आ गया, बताओ। चलिए नेक्स्ट, गर्ल ग्रुप क्वेश्चन करो जल्दी से, चलो खड़ी हो जाओ। मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मूल स्वर जो होता है ना, स्वर, मूल स्वर वो कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं। सही है, बिल्कुल सही। कितने? 2 प्रकार के मूल स्वर। चलिए ठीक है, कैप्टन साहब जैसे अपने पारी को संभालते हुए, है ना, डगमगा डगमगा के जैसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, वाई ग्रुप, तुम लोग तैयार रहा करो क्वेश्चन पूछने के लिए। नहीं पूछ रहे हो? चलो अभिषेक खड़े हो जाओ, जो क्वेश्चन है चलो। आँख का व्यवहार होता है। क्या? आँख का व्यवहार किस? क्या पूछ रहा? आँख? आँख का व्यवहार आँख का व्यवहार होता है, तो तुमको ऑप्शन देना पड़ जाएगा। ऐसे वाला क्वेश्चन तुमको ऑप्शन देना पड़ जाएगा। चलिए आप तो दो। अवतल लेंस की सतह पर। हाँ। आप उत्तर लेंस। उत्तल लेंस की सतह पर। हाँ। ए और बी दोनों। ए और बी दोनों इनमें से कोई। क्या होगा, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? ये भी जुड़ा हुआ है। ए उत्तल ऑप्शन है इसके द्वारा। ये बोला क्या क्वेश्चन बोला था हुआ? ए अवतल क्वेश्चन लेंस। क्या बोला? क्वेश्चन क्या बोला था? आँख का व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार होता है ना, मतलब कौन लेंस उसमें, है ना, समझ जाओ। तो उसमें जैसे कौन लेंस की बात कर रहा है, तो आँख का व्यवहार होता है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है ना, ये ऑप्शन दिया है। ए उत्तल लेंस, अवतल ना दिया था रे, ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा?
उत्तरलैंड सही है रे। चलो सही है। लड़की सब आगे निकल रही है और अभी तो वक्त लड़की का ही है ना। चलिए नेक्स्ट, जो तुम्हें पता है जो पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो। चलो बोलो। हर्षवर्ण किसे कहते ये तो अथी वाला हो गया, मतलब हर स्वर तू बताएगा, परिभाषा बोल रही है। हाँ। बोलो। हैं? जिस स्वर्ण को उच्चारण करने में ज्यादा समय न लगे उसे हर्षवर्ण कहते हैं। चलो ठीक है, लेकिन ये मतलब परिभाषा ना पूछा करो, है ना। वैसे भी कैप्टन साहब पारी को संभालते हुए और फिर जैसे है ना आंसर दे दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए हुए है ना जय जयकार नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इधर से जल्दी क्वेश्चन करिए, पूरा अंधेरा हो चुका है और तुम लोग को जाना भी उदा है ना रे। चलो जल्दी करो। हाँ पूछो पूछो, आ जाओ। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है। गुटेनबर्ग ने जो छपाई की थी पुस्तक की, तो कौन पुस्तक की छपाई की थी? पुस्तक नहीं समझता है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वैसे ही मतलब पुस्तक तुमको बताना है। क्या होगा? गलत है ना। चलो बाइबिल। बाइबिल कौन होगा? तो गुटेनबर्ग ने जो पहली बार पुस्तक की छपाई की थी वो कौन था? बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तुम पूछेगी। SDR का फुल फॉर्म? HDR का फुल फॉर्म बताइए। ये अर्थशास्त्र में है, मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया है ना HDR के बारे में। HDR आई आर HDR का फुल फॉर्म बताइए, पहला चैप्टर में ही है। चलो बोलो, कोई नहीं पता है? चलो बोलो। ह्यूमन डिपार्टमेंट रिपोर्ट। अरे ना 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 ना, ह्यूमन डिपार्टमेंट नहीं होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होगा, डिपार्टमेंट नहीं होगा। कि नहीं हो गया, हम समझ गए, बता दिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होगा? डेवलपमेंट रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट इधर से क्वेश्चन, बॉय ग्रुप। चलिए कौन क्वेश्चन करेगा, इधर आ जाओ। टाइम नहीं लगाओ, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जाना भी तुम लोग को बहुत दूर है, अभी लगभग 1.5-2 किलोमीटर, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, अंधेरा हो गया, जल्दी आ जाओ। लेट करोगे तो -5 कर देंगे, जल्दी आ जाओ। अब बोलो। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? अभिषेक जी का क्वेश्चन है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? क्या पूछ रहा है? किसको? भीमराव जोर से बोलो। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर, है ना। भारतीय संविधान के जनक इन्हें कहा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट इधर से पूछेगी, कन्फर्म क्वेश्चन बढ़िया वाला पूछना। भोजन नली में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिससे फेफड़ा में भोजन नहीं जा पाता है? फिर से बोलो क्वेश्चन। भोजन नली में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिससे भोजन फेफड़ा में नहीं जा पाता है? बताइए कौन है कि उसको रोक करके रखता है, बोलो। ग्रास नली, क्या ग्रास नली बोल रहा है? एपिग्लोसिस। क्या होगा? एपिग्लोसिस। चलिए इसका आंसर क्या था? एपिग्लोसिस। चलिए और लास्ट क्वेश्चन इधर से, है ना, इसके बाद एक और हो जाएगा। चलिए इधर से बॉय ग्रुप क्वेश्चन जैसे, है ना, करिए। चलो क्वेश्चन करो। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता ब्लू है? माउंटेन। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? सही है, क्या बात है, तुम लोग को जैसे पूरा बढ़िया से ली हुई है ना, रिमांड पे एकदम बढ़िया से। तुम लोग को इधर खटा खटा के धो रही है तुम लोग को, बताओ, है ना। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तुम पूछेगी, इधर आओ। वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? इधर बाइलिंग क्वेश्चन एक आध को पूछ दी है, चलो, है ना। वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है, कोई बताएगा? पृष्ठ तनाव के कारण, यही ना रे। चलो बैठ जाओ। लास्ट क्वेश्चन इधर से बॉय ग्रुप।
इधर इधर बढ़िया से। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? फ्रैंकफर्ट की संधि पे हस्ताक्षर कब किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 71। 1871 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10th क्लास के, है ना, कि फ्रैंकफर्ट के संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, है ना, तो 1871 ईस्वी में। ठीक है, अभी रुको। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, आप लोग को तो बोर्ड पे पता नहीं चलता होगा कौन जीता कौन हारा। वैसे हम नंबर जोड़ देते हैं, आप लोग अभी शांति से रहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 80 नंबर हो गया इधर। 1 2 3, 30 नंबर, है ना। यानी कि 50 नंबर से लड़की सब क्या हो गई, जीत गई। और हमारे माननीय बॉय सब, है ना, यानी कि लड़के सब, आप लोग जैसे 50 नंबर से, 1 2 नंबर से, 50 नंबर से क्या हो गए, पीछे हो गए, यानी कि आज जैसे आप हार गए। ठीक है, अगली बार आप लोग जैसे बेहतर तैयारी करके आइएगा, है ना, और इस सबको हरा दीजिएगा। आज पूरे क्लास में कौन चैलेंज करता है कि अगला बार जैसे तू हरा देगा? बताओ, कोई कोई और लड़की चैलेंज करेगी, हरा देगी? लड़का में किसी के पास पावर नहीं है रे। कौन चैलेंज करेगा आज कि लड़की को अगला बार जैसे हरा देना? कोई नहीं है। चलो खड़े हैं उनको। लाइव क्लास में अभी जैसे है ना, ये लड़का नाम है आदित्य कुमार, ये चैलेंज कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है कि अगले बार पूरे जैसे इस पूरा टीम को हरा देगा। क्या कर देगा, हरा देगा रे? यस सर, पक्का हरा देगा? पक्का। तू लोग नहीं बोल रहा है, हरा देगा रे? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया से तैयारी करिए, मेहनत करिए, है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य है, ग्रुप डिस्कशन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है ना मेरा, कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो, है ना, बेहतर तरीका से तैयारी करिए, और आप लोग का जो है ना एग्जाम होगा उसमें बेहतर से बेहतर नंबर लाइए।